दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। आज की हमारी कहानी इसी तरह बहुत ज़्यादा दिलचस्प एंड इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पावरफुल आदमी होता है और उसके कई सारे दुश्मन होते हैं, और ये पावरफुल इंसान का नाम है जूलियस सीजर। ये प्ले लिखी गई है बाय विलियम शेक्सपियर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, जो है जूलियस सीजर। तो चलिए बात करते हैं इस प्ले के की डिटेल्स के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम इस प्ले का पूरा टाइटल देख लेते हैं। टाइटल इज़ द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। ठीक है, यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस प्ले में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेट ऑफ कॉम्पोजिशन, सेकेंड सोर्स ऑफ प्ले, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिफ्थ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, सिक्स्थ हम सिनॉप्सिस देखेंगे, ब्रीफ समरी देखेंगे, फिर हम थीम्स कोट्स को डिस्कस करेंगे, फेमस लाइंस फ्रेजेस फ्रॉम दिस प्ले वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, कुछ माइनर डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, जो टाइप ऑफ वर्क इट इज़ ड्रामा और प्ले। सेकेंड, ऑथर है इसके विलियम शेक्सपियर। थर्ड, जो टाइप ऑफ प्लॉट है जूलियस सीजर में, दैट इज़ हिस्टोरिक ट्रेजेडी। फोर्थ, टाइम ऑफ प्लॉट इज़ 44 BC एंड फिफ्थ, जो लोकल है, जो सेटिंग है प्ले की, दैट इज़ रोम। आइए बात करते हैं जूलियस सीजर का डेट ऑफ कॉम्पोजिशन से। इसे लिखा गया है इन ईयर 1599। इसे स्टेज किया गया था इन न्यू ग्लोब थिएटर इन ईयर 1599। फिर इसे पब्लिश किया गया था इन 1623। याद रखना कि जूलियस सीजर जो पब्लिश हुआ था दैट वाज इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले, दैट इज 1623। अब मैं आपको सोर्स बता देती हूँ ये प्ले का। एक बंदा है जिसका नाम है प्लूटाच ने ये वर्क लिखा है, लाइव्स ऑफ नोबल ग्रेशियंस एंड रोमन। अब ये वर्क के अंदर उसने बायोग्राफिकल डिटेल्स दी है ऑफ जूलियस सीजर, मार्कस ब्रूटस और मार्कस एंटोनियस के बारे में, और ये स्टोरीज ट्रांसलेट की गई इन इंग्लिश बाय सर थॉमस नॉर्थ। माना जाता है कि शेक्सपियर ने इस वर्क को पढ़कर इसका इंस्पिरेशन लिया है फॉर जूलियस सीजर। आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जूलियस सीजर। यहाँ पर अगर इस प्ले को आप देखो, एक्ट 1 में देयर इज़ अ राइज ऑफ जूलियस सीजर, और उसी के साथ आप देखोगे कि सीजर के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है, हॉस्टिलिटी बढ़ती है टुवर्ड सीजर। एक्ट 2 में देयर इज़ अ डेवलपमेंट, देयर इज़ अ प्लॉट अगेंस्ट सीजर, कॉन्स्पिरेसी चल रही है अगेंस्ट सीजर के खिलाफ साजिश बढ़ रही है। एक्ट 3 में आप देखोगे कि क्राइसिस है, ठीक है, सीजर का मर्डर हो जाता है, सीजर का असैसिनेशन हो जाता है। देन वी सी एक्ट 4 में देयर इज़ अ फॉलिंग एक्शन। अब ये फॉलिंग एक्शन इज़ डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। अब यहाँ पर मर्डरर्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। देन एक्ट 5 में हम देखते हैं कि कैटास्ट्रॉफी है, दैट इज़ ट्रैजिक फेलियर एंड डेथ ऑफ सीजर्स एनिमी। सीजर के दुश्मन का बुरा समय शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे सीजर्स के मर्डरर्स का मौत भी हो जाती है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शेयर कर देती हूँ। अगर आप देखो, रोम में 3 लोग मिलकर शासन कर रहे थे। फर्स्ट पॉम्पी, सेकंड सीजर और थर्ड मार्कस। ठीक है, ये तीनों के रूल को कहा जाता था एज फर्स्ट ट्रायम्विरेट। ज़रूर याद रखना इस बात को। अब मैं आपको बता दूँ कि रोम हमेशा से ट्रायम्विरेट से शासन नहीं किया करता था। पहले वहाँ पर किंग होते थे, पर जो जनरल पब्लिक
थी रोम की वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी किंग से और हेंस उन्होंने बगावत कर दी टूवर्ड्स किंग और तब से रोम इज़ अ रिपब्लिक। सो आप कह सकते हो कि 3 लोग मिलकर ये रोम को चला रहे थे। दैट इंक्लूड्स पॉम्पी, सीजर एंड मार्कस। अब मैं आपको सेटिंग बता देती हूँ। सो द एक्शन इन एक्ट 1 to 3 टेक्स प्लेस इन रोम। अब मैं आपको बता दूँ एक्ट 4 में इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ सार्डिस एंड एक्ट 5 में सेटिंग इज प्लेन्स ऑफ फिलिपी। अब जूलियस सीजर में जितने भी प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में मैं सेग्रीगेट करूँगी। फर्स्ट इज सपोर्टर्स, सेकेंड इज कॉन्स्पिरेटर्स एंड थर्ड आर अदर मेंबर्स। सो सपोर्टर्स में आप देखोगे कि there is Julius Caesar and his wife Calpurnia, then we have Mark Antony, then Octavius Caesar, and then there is this person called Aemilius Lepidus। ओके, फिर कॉन्स्पिरेटर्स में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेटर्स है पर मैं सिर्फ आपको मेन वाले बताती हूँ। सो फर्स्ट इज मार्कस ब्रूटस, सेकेंड इज कायस कैशियस, थर्ड इज कास्का और फिर 3-4 लोग हैं दैट इज ट्रिबोनियस, लिगैरियस, डिशियस ब्रूटस, फिर मैटिलियस सिम्बर एंड सिना। फिर अदर मेंबर्स में देर इज पोर्शिया हु इज ब्रूटियस वाइफ, देन वी हैव आर्टिमडोरियस, फिर सूटसेयर है, फिर सिना द पोएट। ओके, नॉट सिना द कॉन्स्पिरेटर बट सिना द पोएट। देन देर इज वन मोर पोएट एंड देन वी हैव सम सीनेटर्स, सिटीजन्स, गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एक्ट 1 सीन 1 में क्या होता है कि कुछ कॉमन सिटीजन्स है ऑफ रोम वो स्ट्रीट्स में आ गए हैं और वो सब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सीज़र, जूलियस सीज़र वो जीत गए हैं अगेंस्ट पॉम्पी। ठीक है, सो इसलिए जूलियस सीज़र के विक्ट्री में सारे लोग रास्ते पर जमा हो गए हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्ट 1 सीन 1 में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ हम देखते हैं कि फ्लैवियस और मार्वेलियस जो जूलियस सीज़र के विरोधी है, मतलब जूलियस सीज़र के अपोनेंट्स है, वो रोमन सिटीजन्स से बात कर रहे हैं। फ्लैवियस पहले एक व्यक्ति से पूछता है कि वो क्या करता है, जिसके जवाब में व्यक्ति कहता है कि वो एक कारपेंटर है। फिर मार्यूलस आता है और उससे पूछता है कि उसका काम क्या है, जिसके जवाब में व्यक्ति कहता है कि वो एक कॉबलर है। इसके बाद एक लाइट हार्टेड कॉमेडी का मोमेंट होता है जब कॉबलर थोड़ा सा मजाक करता है। फिर वो बताता है कि वो जूलियस सीज़र का इंतज़ार कर रहा है। इस पर मार्वेलियस टॉन्ट देते हुए कहता है कि कल तक वो पॉम्पी के लिए चीयर कर रहे थे जो सीज़र का राइवल था और आज जूलियस सीज़र की विक्ट्री पर खुशियाँ मना रहे हैं। ये सीन सीज़र्स के सपोर्टर्स और उनके विरोधियों के बीच का टेंशन और राइवलरी दिखाता है। अब जो मार्वेलियस है वो इन लोगों को कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा डिसलॉयल हो, रफ़ा दफ़ा हो जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। अब जितने भी कॉमनर्स हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मार्वेलियस और फ्लैवियस डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैपिटल में जाना चाहिए, जो शहर का मेन स्क्वायर है, वहाँ पर सीज़र के स्टैचू पर की गई डेकोरेशन को हटाना चाहिए। फिर मार्वेलियस कहता है कि आज फीस्ट ऑफ लुपार्कलिया है, जिसके दौरान ऐसा काम नहीं। फ्लैवियस जो है वो समझाता है कि इस स्टेप में कुछ रिस्क नहीं है और वो नहीं चाहता कि सीज़र और ज़्यादा पॉपुलर हो, नहीं तो वो एक पावरफुल डिक्टेटर बन जाएगा। अब एक्ट 2 सीन 2 में हम देखते हैं कि सीज़र, एंटनी, कैलिपोनिया, पोर्शिया, सिसेरियो, ब्रूटस, कैशियस और कास्का आते हैं और साथ ही में एक भीड़ भी जमा हो जाती है।
इस भीड़ में एक सूटसेयर भी होता है जो कहता है बी अवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, मतलब मार्च के 15 के दिन तुम सावधान रहो। और सीजर इसे एक सपना दिखाने वाला व्यक्ति कहकर नज़रअंदाज करता है। वो एक्चुअली ये बोलता है ही इज़ अ ड्रीमर, ठीक है। फिर सारे मेंबर्स एग्जिट करते हैं और सिर्फ दो खास दोस्त कैशियस और ब्रूटस बात कर रहे होते हैं। ये सीन सीजर के समर्थकों और विरोधियों के बीच का माहौल को दिखाता है, साथ ही सीजर के सामने आने वाले खतरे को भी दर्शाता है। अब एक सीन आता है जहाँ ब्रूटस और कैशियस बात कर रहे होते हैं, तब एक ट्रम्पेट बजने का शोर आता है और ब्रूटस काफ़ी डरा हुआ लगता है। उसको लगता है कि सब लोग मिलकर सीजर को किंग बना रहे हैं। फिर कैशियस इस डर का फ़ायदा उठाकर पूछता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि सीजर किंग बन जाए। फिर ब्रूटस कहता है कि वो सीजर को पसंद करता है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि सीजर एक किंग बन जाए, एक डिक्टेटर बन जाए या रूलर बन जाए। फिर कैशियस इस बात को अग्री करता है और कहता है कि सीजर एक आम आदमी है। फिर कैशियस बताता है कि एक बार सीजर रिवर में डूब रहा था और उसने उसे बचाया था। फिर एक बार स्पेन में वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था विथ फीट्स, और तब भी उसने उसकी सेवा की थी। अब इसके बाद कैशियस एक कोट बोलता है एंड दिस मैन इज़ नाउ बिकम अ गॉड। और फिर इसके बाद आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स इन दिस प्ले आती है। वो बोलता है कि मैन कैन बी अल्टीमेटली बी मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेट्स। ही सेड the fall, dear Brutus, is not written in our stars, but in ourselves, that we are underlings. और फिर ब्रूटस कहता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए ये सब बातों को सोचने के लिए। तभी कास्का आ जाता है। फिर ब्रूटस और कैशियस कास्का से पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर कास्का कहता है कि सीजर को 3 बार क्राउन दिया गया और तीनों बार उसने मना कर दिया, और बताता है कि जब सीजर तीसरी बार क्राउन को मना कर देता है उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर कास्का कहता है कि सीजर को एक बीमारी है, दैट इज़ फॉलिंग सिकनेस, ठीक है। फिर कास्का ये भी बताता है कि फ्लेवियस एंड मारुलस को सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने सीजर के स्टैचू से डेकोरेशंस हटा दिए थे। ये दोनों वही कैरेक्टर है दोस्तों जो हमने एक्ट 1 में देखे थे, जो 2 पुलिसमैन ट्रिब्यून्स थे, ठीक है। उसके बाद ब्रूटस और कास्का चले जाते हैं और फिर कैशियस सोचता है कि वो कुछ लेटर्स लिखेगा कॉमनर्स के नाम पर। अब इन लेटर्स में सीजर के विरुद्ध भावनाओं को बढ़ाया जाएगा और ब्रूटस को उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ कैशियस एक चाल चलता है सीजर के विरुद्ध। अब आया एक्ट 2 सीन 1, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग है ब्रूटस का ऑर्चर्ड। ब्रूटस ऑर्चर्ड का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रूटस अपने बगीचे में है और वो चैन से नहीं बैठ पा रहा, ना सो पा रहा है। उसके मन में ये ख्याल आया है कि सीजर को किंग बना दिया जाता है तो वो एक डिक्टेटर बन जाएगा। उसने सीजर को सर्पेंट के एग के साथ तुलना की है, कंपैरिजन किया है टू सर्पेंट्स एग। सर्पेंट मतलब सांप, ठीक है। उसके एग से कंपेयर किया है और उसने कहा है कि ये सर्पेंट के एग को तबाह कर देना चाहिए उसके पहले कि वो निकल आए। इस पर ब्रूटस का एक नौकर आता है और उसे कुछ लेटर्स देता है, और जब
ब्रूटस वो लेटर पढ़ता है तो उसको लगता है कि समय आ गया है कि सीजर को हटाया जाए। फिर उसके नौकर बताते हैं कि कैशियस और कुछ लोग मिलने आए हैं। ब्रूटस कहता है कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब हम देखते हैं कि ब्रूटस, कैशियस और कुछ और कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो साथ में आए हुए हैं, पर कैशियस ब्रूटस को साइड में लेकर जाता है प्राइवेट बात करने के लिए। तब कैशियस के 2 सुझाव होते हैं। पहला सुझाव ये होता है कि सीज़रो को साजिश में शामिल किया जाए, लेकिन ब्रूटस मना कर देता है, कहकर कि सीज़रो दूसरों के प्लान्स कभी नहीं मानता। फिर कैशियस भी मान जाता है। फिर कैशियस का दूसरा सुझाव होता है कि एंटनी को सीज़र के मरने के बाद ही मार दिया जाए। इस पर ब्रूटस फिर से मना कर देता है, कहकर कि एंटनी सीज़र के बिना बेकार है और अगर एंटनी को मार दिया जाएगा तो युद्ध बेहद खूनी हो। फिर सब साजिशकार दैट इज़ कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस और कैशियस साथ मिलते हैं और ये तय करते हैं कि वो सब मिलकर सीज़र का मर्डर करेंगे। डेशियस को जवाबदारी दी जाती है कि सीज़र को कैपिटल में बुलाया जाए। यह तय करते हुए दिखाया जाता है कि सारे कॉन्स्पिरेटर्स एक साथ एक पेज पर है और उनके एक साथ काम करने का इरादा मजबूत है। आइए बात करते हैं एक्ट 2 सीन 2 की। सो यहाँ पर जो सेटिंग है दैट इज़ अ हॉल इन सीज़र्स पैलेस। अब यहाँ पर सीज़र की वाइफ कल्पुर्निया को 3 बार नाइटमेयर्स आते हैं और जिसमें उसने देखा है कि सीज़र का मर्डर हो गया है। इसलिए कैल्पुर्निया कहती है सीज़र को कि वो घर के बाहर सीनेट मीटिंग में ना जाए। कैल्पुर्निया सीज़र को समझाने की कोशिश करती है कि आज उसे बहुत सारे ओमेन्स दिखाए गए हैं। उसने देखा है कि लायनेस ने जन्म दिया है, फिर कब्रें खुल गई है, बहुत सारे घोस्ट चल रहे हैं और हेवेंस केओस में हैं। फिर यहाँ पर जूलियस सीज़र एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलता है कैल्पुर्निया को समझाते हुए, ये कोट याद रखना, cowards die many a times before their death. The valiant never taste of death but once. फिर कैल्पुर्निया की तसल्ली के लिए सीज़र मना कर देता है जाने के लिए सीनेट मीटिंग में, पर उसी वक्त कॉन्स्पिरेटर डेशियस आता है और सीज़र को कन्विंस कर लेता है सीनेट मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब हम देखते हैं एक्ट 2 सीन 3 में। स्ट्रीट है नियर कैपिटोल, ठीक है, और वहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है आर्टिमिडोरियस, ठीक है। ये डॉक्टर है ऑफ रिटोरिक और ये एक पेपर पढ़ रहा है, लेटर पढ़ रहा है जिसके अंदर डिटेल्स है ऑफ कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स के नाम हैं। ये सोचता है, आर्टिमिडोरियस सोचता है कि ये लेटर वो सीज़र को दे देगा, ये सोचकर कि सीज़र की जान बच जाएगी। एक्ट 2 सीन 4 में हम देखते हैं कि पोर्शिया और लूसियस बात कर रहे होते हैं। पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ है और लूसियस ब्रूटस का सर्वेंट है। पोर्शिया लूसियस से कहती है कि वो सीनेट हाउस जाए और खबर लेकर आए। लूसियस पूछता है कि किस चीज़ की खबर चाहिए। तब पोर्शिया एक कोट कहती है, I have the mind of man but the limits of woman। इससे वो कहना चाहती है कि उसके पास एक रहस्य रखा है जो बहुत मुश्किल लगता है अपने पेट में डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि पोर्शिया को पता है कि सीज़र के खिलाफ साजिश की गई है, इसलिए वो थोड़ी एंशियस है। फिर वहाँ पर सूदसेयर फॉर्चून टेलर आता है और कहता है कि वो सीज़र को वार्न करने के लिए जा रहा है। फिर सूदसेयर की एग्जिट हो जाती है और पोर्शिया लूसियस को सीनेट हाउस भेज देती है। ये सीन एक्ट
2 सीन 3 के साथ एक जक्सटापोजिशन है, क्योंकि आर्टिमोडोरस को साजिश के बारे में पता है और वो सीज़र की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्शिया कोई कोशिश नहीं करती है। एक्ट 3 से लेकर एक्ट 5 तक के सीन्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं एक्चुअल टेक्स्ट बनाकर ये वीडियोस बनाती हूँ। एक्चुअल टेक्स्ट रीड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद ये वीडियो बनता है। सो इन केस अगर देरी हो गई हो इस वीडियो के लिए, so I am so sorry. Thanks for watching. This is Archana Vavia signing off.